जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो, जन कल्याण हेतु जो वीडियो बनाई जाती है वही आप तक पहुँचाया जाए, जिससे आपके मन में जो शंका है उनका आपको पता चल सके। तो आज की जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि अगर हमारे बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं या कामों में रुकावट लग जाती है तो उसका क्या कारण होता है। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे जो है हमारे बनते काम अचानक से बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। मेरे बाबा क्या जयकारा हर घर में बुलता रहे, ऐसी कामना मैं करता हूँ श्री बालाजी महाराज से और माता रानी की और बाबा की, जिसके ऊपर इन दो शक्तियों की कृपा होती है उसके बनते काम भी कभी कोई तोड़ नहीं सकता, कभी कोई रोक नहीं सकता। जिनके ऊपर इस दो शक्तियों की कृपा अपरंपार है। माँ जगत जननी, माँ भवानी अंबिके मैया जगत की पालन करता है, संहार करता है, अविनाशी है और सबके घर में हर बच्चे को जन्म देने वाली ही माँ जो होती है वो दुर्गा स्वरूप होती है। और बाबा की असीम कृपा माँ के बगैर नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती भैया, ये आपको आज बता दिया। मैंने ये देखा है कि जिनके काम रुक रहे होते हैं, अटके हुए होते हैं, उन कार्य को भी अगर किस्मत में नहीं होता तो ये जो कृपा है वो आपकी हर कार्य को पूर्ण करवाती हैं। देरी जरूर है, जो सात्विक और सच्ची शक्तियां होंगी उनमें देरी जरूर होगी, लेकिन उसकी जो कार्य होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा, जन्म तक होगा, कोई एक दिन का लिए नहीं। अगर एक दिन के लिए कोई अमीर बनाने के लिए माँ कभी कृपा नहीं करती, कभी बाबा एक दिन के लिए अमीर बनाने की कृपा नहीं करते। आपको जो धन धान्य देते हैं जीवन भर उस धन का लाभ उठाने के लिए देते हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं देते हैं। तो ये जो सात्विक शक्तियां हैं, अब जैसे बहुत से लोगों के कार्य बनते हुए रुकते हैं, बनते हुए कार्यों में रुकावट आती है, अचानक वो कार्य चल रहे हैं और अचानक चलते हुए कारोबार हो गया या कोई ऐसा कार्य हो गया, बिजनेस ठप हो जाता चलता गया, या कोई ऐसे कोई भी कार्य, शादी का, विवाह का या किसी भी कार्य, या बच्चे की कोई नौकरी नहीं लग पा रही, या कोई विदेश का कार्य बन रहा है वो अचानक फिर रुकता जा रहा है, फिर अटक के चल रहा है कार्य। बहुत से अनगिनत समस्याएं हमारे साथ जो होती हैं और वो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं अगर हमारे बनते हुए कारण जो है कार्य में रुकावट आए। क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जो उन कार्य को रोक सकती है और उन कार्य को कंटिन्यू रोक रही है। मान लो हमने किसी चीज़ के अंदर अप्लाई किया, मान लो मैं जो कोई सरकारी नौकरी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखना चाहिए क्या वो नौकरी जो है इसमें मैं कृपा के कारण भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कोई चीज़ हमको रोक रही है तो कहीं ना कहीं रुकावट क्यों आ रही है। जैसा कि सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि अगर हमारे घर के पितृ सहयोग ना दें, अगर हमारे घर की कोई देवी देवता हमारा सहयोग ना दें, अगर हमारे माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का हमारे साथ आशीर्वाद ना हो तो वो कार्य 100% आपका रुकेगा। क्योंकि अगर उनका सहयोग नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है, अगर आपके पिताजी या कोई माता या कोई बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि इस कार्य को ना कीजिए, तो हमें उनकी सहमति, हमें ये समझाना भी चाहिए भविष्य को देखने के बाद। मैं ये नहीं कहता जैसे कि उनकी सोच वहाँ तक, लेकिन बुजुर्ग जो होते हैं वो अनुभवित होते हैं,
समय के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में वो उस अनुभव को जाना है। क्योंकि स्कूल आप पहले नहीं गए, पहले वो स्कूल गए थे, उसके बाद बच्चे आपने पहले पैदा नहीं करे, उन्होंने आपको पैदा किया, तो हर काम में वो पहलू रहे हैं। ये अलग बात है कि जमाना जो है एडवांस हो गया, अब बदल गया है, लेकिन तजर्बा जो है वो कभी नहीं खरीदा जा सकता। तजर्बा जो किसी भी बुजुर्ग का होगा वो कभी नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन आपको उनकी राय जरूर लेनी चाहिए और उस कार्य में उनको सम्मिलित करना चाहिए कि पिताजी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य के लिए, इस कार्य से ये बेनिफिट होएगा, आप इसको गहराई से समझिए। अपने पिता को या माता को या बुजुर्ग को, किसी को आप सम्मिलित करके या बड़े भाई को सम्मिलित करके आप कोई कार्य करते हो तो आपका अनुचित नहीं हो सकता, क्योंकि उनका आशीष और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। फिर उसके बाद अपने देवी देवता का कार्य कीजिए, जैसे कि माँ दुर्गा की कृपा है या बाकी घर में जिस भी कुल देवी देवता की कृपा है या घर के अंदर कोई भी शक्ति वास कर रही है, उनका आह्वान कीजिए, अपने घर के पितरों का आह्वान कीजिए। आप उस कार्य को करके आपके कार्य में रुकावट ही नहीं आएगी। अब जैसे कि दूसरा कारण होता है करा कराई। अगर कोई व्यक्ति मान लो जैसे कि कोई आप तरक्की पे जा रहे हो, आपके घर के बाहर कोई अच्छी गाड़ियां आके खड़ने लग गई, आपका काम धंधा बहुत अच्छे टॉप पे चलने लग गया, तो बात क्या होती है कि जो हमारे नज़दीक के लोग होते हैं वो इस चीज़ के लिए नहीं खिंचते कि इसके पास गाड़ी आ रही है, इसके पास ये आ रहा है, वो इस चीज़ के लिए खींचते क्योंकि उनके बच्चे जो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि पिताजी उनके पास तो ऑडी गाड़ी आई, आप बचपन में एक ही स्कूल में एडमिशन था, एक ही सिस्टम में था, वो चढ़ गए, आप क्यों नहीं चढ़ पाए। कहीं ना कहीं नाकामयाब भी ना बताने का, क्योंकि वो अपने बच्चों के सवाल से चिढ़ते हैं। दूसरों की तरक्की दब जाकर अधिक से ज़्यादा झेली नहीं जाती है, तो क्योंकि इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। फिर कुछ हमारे अंदर जब धन धान्य से भरपूर, मैंने आज एक मैसेज डाला था, बहुत ही अच्छा मैसेज था कि मेरे को वो मैसेज मान लो किसी ने पर्सनली मुझे वो मैसेज डाला, तो मैंने वो डाला, इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन भूलता है, शादी होती है तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध अवस्था में होता है तो भला हुआ जो सब कुछ भूला हुआ है सब उसको याद आ जाता है। तो क्योंकि आदमी को अपनी जो औकात है वो बुढ़ापे के अंदर ही आती है, पहचान आती है। आपके कार्य अगर रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो करा कराई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी को नीचा दिखाकर कभी आप तरक्की के प्रति ना भागिए, क्योंकि सामने वाला किस वेव में आपके प्रति बैठा है ये आपको नहीं पता, किस वेव में वो नाग कुंडली धारण करे बैठा है, कब डसले कुछ नहीं पता। क्योंकि भैया आज के समय की जो लड़ाई है, हाथापाई की तो है नहीं, हाथापाई करोगे तो पुलिस केस होएगा। इस चीज की हाथापाई कर भी क्या सकते हो आप, एक बात हो कि तू तरक्की पे चला गया, मैं तरक्की पे नहीं चला, इसमें तो फूका फाकी की लड़ाई ही चलती है, जिसमें ना हींग लगती ना फटकरी लगती और रंग चोखा ही चोखा आता है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये जो लड़ाई, ये गंदी सोच के लोग होते हैं वो इस प्रकार के काम कर देते हैं दूसरों की तरक्की को गिरने के लिए। इसमें व्यापार के ऊपर भी ये काम आता है, जैसे कि व्यापारिक जो कार्य चल रहे होते हैं उस पे के ऊपर ही। फिर तीसरी बात ये होती है, ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, पहले जो मैंने बताया पितरों से रिलेटेड बताया, आशीर्वाद से रिलेटेड बताया, बुजुर्गों से रिलेटेड बताया, दूसरा मैंने आपको बताया करा कराई के रिलेटेड। तीसरा जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके साथ कोई ऐसी आत्माएं लगी हुई है जो आपके शरीर में कंटिन्यू वास करती है, जैसे कि किसी लड़की के अंदर ऐसी आत्मा है जो उसके साथ कंटिन्यू संभोग का कार्य कर रही है, कंटिन्यू शारीरिक संबंध बना रही है। अब उस लड़की का हम कहीं पे रिश्ता करते हैं या उस लड़के का कोई, क्योंकि जैसे जिन और जिन नहीं होते हैं, इसी प्रकार से कोई ना कई बारी लेडीज जो शारीरिक होती है, सेक्सुअल चीज भी होती है शरीर के अंदर, तो वो भी मान लो वो चाहती नहीं कि कोई और व्यक्ति इसको संबंधित करे या कोई और चीज इसके शरीर पे रहे, तो उस कार्य के मध्य रखते हुए भी वो भी उसके विवाह को तोड़ती है, उसके विवाह में रुकावट डालती है। अगर कोई देवी देवताओं की कृपा कर करा के उसका विवाह हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं 30 साल की उम्र होती है
या फिर 32 साल की उम्र होती है, रो पीट के होती है, तो आगे जो घरवाला जो मिलता है उसके साथ जो संबंधित कार्य होते हैं वो अच्छे नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं या लड़ाई झगड़ा करा के कहीं ना कहीं डिवोर्स का कारण भी वो चीज़ बन जाती है। हमारे शरीर के ऊपर जो जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हैं वो इस प्रकार का कार्य कंटिन्यू करती हैं। और हमारी कुंडली में भी, जैसे कि हमने कई बार हम सोचते हैं कि प्रेम संगन, हमने कि सामने वाली लड़की जो भी कोई जिससे कोई व्यक्ति आपसी प्रेम करते हैं, हम वो संगनी हमारे साथ बंधनी चाहिए। तो भैया ये भी एक बात देखिए कि आपका संजोग अगर उसके साथ होगा तभी तो वो संगम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका लव अफेयर होकर वो छूट जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा कार्य होता है कई बारी कार्य में कुंडली के ग्रहों के अनुसार भी। और सबसे बड़ी बात, इन सब का निचोड़ जो है कुंडली में भी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे कि कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, कोई कोमोडिटी का काम कर रहा है, कोई सट्टा बाजारी का काम कर रहा है, कई बार आप सोचते हैं यार पता नहीं किसने क्या करवा दिया, हम तो पहले तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छी ग्रोथ कर रहे थे और अचानक ही हम जो है ऊपर से डाउन होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या कार्य हो जाते हैं कि जो हमारे कार्य रुक रहे हैं, बार बार बन नहीं रहे। तो ये बहुत सारे सम्मिलित कार्य होते हैं। पहले अपनी कुंडली के ऊपर रिसर्च करवाइए। अगर राजयोग नौकरी के लिए चाहते हो तो उसमें अगर राजयोग है, राजयोग का मतलब सरकारी पैसे का लेन देन अगर आपके साथ है, सरकार का वो योग बनता है कुंडली में, तो सबसे बड़ा राजयोग का कार्य होने के बाद फिर आप नौकरी का लिए प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार के कार्य को आपको समझना पड़ेगा। किसी का कराई का संकेत जो है, इंडिकेटर्स मैंने इसी चैनल में बहुत से दे रखे हैं, नकारात्मक ऊर्जा के, सकारात्मक ऊर्जा के भी। तो आप उन वीडियो को देख सकते हो, भाप सकते हो। आपके कार्य अगर रुक रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कह सकते हो कि हमारे कार्य रुक रहे हैं। और अगर उस पे कोई अच्छे वीडियो का संकेत आपके पास है, कोई ऐसा टाइटल है कि जिससे अच्छा जन कल्याण कार्य हो सके, तो आप डाल सकते हो। हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर का बुलावा आ रहा है और बाबा की असीम कृपा है जो अपने बच्चों को वो अपने पास बुला रहे हैं टॉफी देने के लिए। तो हम टॉफी खाने जरूर जाएंगे बाबा की श्री चरणों में, क्योंकि अगर पिता प्रसाद दे तो और बच्चा ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो उनकी इच्छा अंदर से हमें बुलाने की हो रही है और हमारी खुद की इच्छा हो रही है अपने प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होने की, दंडवत प्रणाम करने की। श्री बालाजी महाराज की हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और जितने लोगों का भला कर सकते हैं उतना ही थोड़ा है आपकी माध्यम से, क्योंकि आपकी कृपा ना हो तो एक लफ्ज भी हम कुछ ना बोल पाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे। जय माता।